और 7 दिन की ये कथा सुनाई। 7 दिन की कथा होती है और 7 ही दिन हम सबके पास होते हैं। परीक्षित के पास भी 7 दिन थे, तो हम सबके पास भी 7 ही दिन है, जिसे बोलते हैं सप्ताह। क्या बोलते हैं? सप्ताह। यानी 7 दिन का होता है सप्ताह। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन हो गए। और इन 7 दिनों में ही हमारा जन्म होता है और 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होती है। 8वां दिन कोई बना ही नहीं है। इसीलिए 7 दिन का ही श्राप लगा राजा परीक्षित को कि 7 दिन में मर जाना है। और सच्चाई ये है, हम सबको भी 7 ही दिन में मरना है। 8वां दिन कोई बना ही नहीं। सुनो, 7 का बड़ा महत्व है। 7 ही पाप हम सबके अंदर हैं। ध्यान देना, प्रत्येक जीव के अंदर 7 दोष हैं। 7 कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, अविनिवेश, अहंता, ममता, छल, कपट, ये सब 7 दोष। जब हम पंडाल में आते हैं ना, यानी कथा पंडाल में जहां कथा होती है और हम घर से चलते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, जैसे ही हम यहां आते हैं ना और जैसे ही कथा हम शुरू करते हैं सुनना, तो ये 7 दोष बाहर चले जाते हैं निकल के। ये तब तक हैं जब तक हम पंडाल में पहुंचते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कथा सुनना शुरू करते हैं, ये 7 दोष। अच्छा, कैसे पता चले कि ये सच है? भाई महाराज तो बोल दो बड़ी आसानी से कि 7 दोष बाहर निकल गए, लेकिन पता कैसे चले कि सच में निकल गए? वो ऐसे पता चलता है कि जब आप कथा सुनते हो ना और हम लोग कहते हैं कथा, तो उस समय तुम्हारे मन में एक ही बात चलती है, हाँ आज के बाद अरे कुछ नहीं रखा दुनिया में, आज के बाद ना किसी की निंदा करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी, यानी तुमको ऐसा लगता है जैसे वैराग्य आ गया पूरा। बैठे बैठे तुम ये सोचते हो आज के बाद कोई पाप करना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही, कब तक सोचते हो? जब तक यहां बैठे हो। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, आरती हुई, कहो तो प्रसाद पे ही धक्का मुक्की होने लग जाए हैं? अरे अभी तो सोच रहे थे किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं कर, लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हो फिर से वही 84 का चक्कर। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जब तक हम कथा सुनते हैं हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहता, हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? कौन मुझे पा सकता है? बोले जिसका मन निर्मल हो। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपटी व्यक्ति से तो मैं कोसों दूर रहता हूं, कोसों। छिद्र, छिद्र किसे कहते हैं? जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। छिद्र माने जो निंदा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका भोजन हजम नहीं होता, जब तक किसी की बुराई नहीं कर लेते ना, उनका खाना भी हजम नहीं होता। अगर किसी की तारीफ कर दी ना उसके सामने, है किसी की तारीफ कर दी, तो बहुत से लोग ऐसे हैं किसी की तारीफ सहन नहीं कर सकते। अच्छा हमारी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं तारीफ हो हमारी हो, बड़ाई हो हमारी हो, यानी सम्मान हो हमारा हो, किसी और का ना हो। यही होते हैं छिद्र, निंदा करते रहते हैं, सब बुरे हैं उनके लिए। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे कभी नहीं पा सकते, मेरी कृपा कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। मोह कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन कलयुग में निर्मल मन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ जब तक हम कथा सुनते हैं हमारा मन निर्मल रहता है।